भाग 2। स्वर्ग पहुंचकर पांडवों को सबसे पहले क्या मिला। स्वर्ग का रहस्य और युधिष्ठिर की परीक्षा। स्वर्गलोक का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। आकाश से मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवता और ऋषि युधिष्ठिर का स्वागत कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर का मन शांत नहीं था। उनकी आंखें बार बार एक ही दिशा में जा रही थी, उस सिंहासन की ओर जहां दुर्योधन दिव्य वस्त्र पहनकर सम्मान से बैठा था। युधिष्ठिर का हृदय भीतर तक हिल गया। उन्होंने धीरे से कहा, जिसने जीवन भर अधर्म किया वह स्वर्ग में कैसे। युधिष्ठिर का क्रोध। युधिष्ठिर ने देवताओं की ओर देखकर कहा, यही न्याय है तो मैं ऐसे स्वर्ग को स्वीकार नहीं कर सकता। देवता शांत रहे। तब युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा। उन्हें न भीम दिखाई दिए, न अर्जुन, न नकुल, न सहदेव और न ही द्रौपदी। उनका हृदय बेचैन हो उठा। मेरे भाई कहाँ हैं? द्रौपदी कहाँ है? एक देवदूत आगे आया। उसने सिर झुकाकर कहा, राजन, यदि आप चाहे तो मैं आपको वहां ले चलूं। युधिष्ठिर तुरंत उसके साथ चल पड़े। अंधकार का मार्ग धीरे धीरे स्वर्ग का प्रकाश पीछे छूटने लगा। सामने अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवा में चारों ओर करहाने की आवाजें गूंज रही थी। युधिष्ठिर ने पूछा, यह कौन सा स्थान है? देवदूत बोला, राजन, आगे वही स्थान है जहां आपको जाना है। युधिष्ठिर चौंक गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने भयानक दृश्य देखे। कहीं आग की नदियां बह रही थी, कहीं लोग पीड़ा से चिल्ला रहे थे। धरती तप रही थी। यह नरक जैसा स्थान था। अपने परिजनों की आवाज। अचानक युधिष्ठिर ने एक परिचित आवाज सुनी, भैया। वे ठिठक गए। यह आवाज भीम की थी। फिर दूसरी आवाज आई, भ्राता। यह अर्जुन थे। फिर नकुल, सहदेव और द्रौपदी की आवाजें सुनाई दी। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकली। तुम सब यहाँ हो? चारों ओर से पीड़ा भरी आवाजें आई। हाँ, हमारे कर्मों के कारण हमें यह दुख सहना पड़ रहा है। युधिष्ठिर का निर्णय। देवदूत बोला, राजन, अब आप वापस स्वर्ग चल सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर वहीं बैठ गए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जहाँ मेरे अपने दुख में है, वहाँ मैं अकेला स्वर्ग का सुख नहीं भोग सकता। देवदूत ने समझाया, यह स्थान बहुत कष्टदायक है। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर मेरे भाइयों को नरक मिला है तो मेरे लिए स्वर्ग का कोई अर्थ नहीं। अंतिम परीक्षा। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, अचानक चारों ओर का अंधकार मिटने लगा। आग गायब हो गई। दुर्गंध सुगंध में बदल गई। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। देवताओं की आवाज गूंजी, धर्मराज युधिष्ठिर की जय। युधिष्ठिर आश्चर्य में खड़े रह गए। तभी इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, राजन, यह आपकी अंतिम परीक्षा थी। युधिष्ठिर ने पूछा, परीक्षा? इंद्र बोले, आपने स्वर्ग का सुख त्याग कर अपने परिजनों का साथ चुना। यही सच्चा धर्म है। पांडवों का वास्तविक स्थान। अब चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। युधिष्ठिर ने देखा, उनके सामने उनके सभी भाई खड़े थे। भीम मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन तेज से चमक रहे थे। नकुल और सहदेव दिव्य रूप में थे।
द्रौपदी भी अद्भुत आभा से प्रकाशित थी। सबके चेहरे पर शांति थी। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपने भाइयों से गले मिल गए। दुर्योधन स्वर्ग में क्यों था? युधिष्ठिर के मन में अब भी एक प्रश्न था। उन्होंने पूछा, दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? तब देवताओं ने कहा, राजन, उसने अधर्म अवश्य किया, लेकिन युद्ध भूमि में उसने वीरगति प्राप्त की। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसे उसका फल मिला। फिर देवताओं ने समझाया, स्वर्ग और नरक केवल अच्छे या बुरे होने से नहीं मिलते, हर कर्म का अलग फल होता है। स्वर्गलोक का अद्भुत दर्शन। अब पांडवों को वास्तविक स्वर्गलोक दिखाया गया। वहाँ दिव्य नदियाँ बह रही थी, कल्प वृक्ष खड़े थे, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे, ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे। चारों ओर ऐसा प्रकाश था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। युधिष्ठिर ने वहाँ भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य को भी दिव्य रूप में देखा। अब न कोई युद्ध था, न द्वेष, न पीड़ा, सिर्फ शांति। श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन। तभी पूरा स्वर्ग एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। पांडव समझ गए, यह और किसी का नहीं, श्री कृष्ण का तेज था। वे तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कृष्ण मुस्कुराए, धर्म की राह कठिन थी, लेकिन तुम सबने उसे निभाया। पांडवों की आंखें भर आई। उन्हें अब समझ आ चुका था, धरती का हर दुख, हर संघर्ष, हर त्याग उन्हें इसी सत्य तक लाने के लिए था। इस कथा से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और सत्य के साथ खड़े रहना है। स्वर्ग का सुख भी अपने लोगों के बिना अधूरा है। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अंत में घमंड, शक्ति और धन नहीं, केवल कर्म साथ जाते हैं।